अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला की रहमत करम से। दोस्तों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 5.1 हमने डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्वेश्चंस को, जिसके अंदर ऊपर वाली जो वैल्यू थी छोटी थी और नीचे वाली वैल्यू की जो पावर थी वो आपके पास बड़ी थी, जिसकी वजह से उसको सिंपली हम प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलरेडी थी, हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के थ्रू हमने सॉल्व किया था। लेकिन आज का जो आपके पास क्वेश्चन है, इसको ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हमें कैसे पता लगेगा? यहाँ पे ज़रा गौर करें, ऊपर एक्स क्यूब है, नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर। तो डिग्री ऊपर बड़ी है न्यूमरेटर की, तो सबसे पहले हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में शिफ्ट करना है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में शिफ्ट करने के लिए ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के ऊपर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जब प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी फिर यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। अब डिवाइड कैसे करते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको भी पता है, दोबारा मैं समझा देता हूँ। 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7, इसको डिवाइड करेंगे जी 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर। तो अब हमने किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 6x क्यूब आ जाए। अगर आपके पास 6x क्यूब आ जाएगा तो हमारी वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे ज़रा गौर करें, ये 2 है, 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर है, तो इसका मतलब हम इस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 पूरी वैल्यू को हमने 2x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6x क्यूब हो जाएगा। चलें जी, कर लेते हैं जी। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 को हमने 3x से करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट बनेगा 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x। तो ये इसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है, ये डायरेक्ट आपने नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो यहाँ आप गलती कर बैठेंगे। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे जी 3x और यहाँ पे लिखेंगे ये पूरी वैल्यू, सेम पावर के नीचे सेम पावर, माइनस का 3x। अब साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसल, 5 प्लस 3 8x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा माइनस का, बल्कि क्योंकि ये तो आपके पास कांस्टेंट है, ये आपके पास ये आ जाएगा प्लस का 3x और माइनस का 7। तो अब हम क्या करेंगे जी? अब जरा गौर करें कि अब ये 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, अब 8x स्क्वायर अभी भी बराबर है। हमारा मेन क्या है कि हमने पावर को कम रखना है। जब तक हम पावर को कम नहीं करेंगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। फर्दर हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह करेंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखें, ये 2x स्क्वायर है, ये 8x स्क्वायर है। x स्क्वायर तो सेम है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए? 8। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? +4 से टोटल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4। तो अब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? +4 से। तो लिखेंगे जी 8x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4। तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। तो 3x प्लस 4x 7x माइनस 7 प्लस 4 माइनस का 3। अब ज़रा गौर करें, इसकी पावर है, ये वैल्यू कम है। अब इसको लिखना कैसे है ये अब आपको पता होना चाहिए। अब हमने इसको वैल्यू को कम तो कर दिया, लेकिन आपको पता भी हो कि लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपने इसको लिखना है 3x प्लस 4 प्लस ये वाली वैल्यू 7x माइनस 3 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब ज़रा गौर करें, इस अगर हम वैल्यू को देखें तो अब आपके पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू बन चुकी है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका क्या करेंगे। इसको हमने सेम एज इट वैसे रखना है। जब हम इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे फाइनल आंसर के साथ 2x प्लस 4 को हमने साथ अटैच कर देना है। अब हमने जो क्वेश्चन करना है इसका क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। अब फिर फर्दर आप ये देखें कि ये इसके हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे उसी तरह। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना है। इसको हम क्या कर देते हैं जी, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। जब हम फाइनल रिजल्ट निकाल लेंगे तो इसके साथ ये वैल्यूज को लिख देंगे। तो लिखते हैं जी 7x माइनस 3 ओवर
2x² माइनस का x -1। अब ये देखें, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो माइनस का 2x प्लस का x फैक्टर बन गया आपके पास, माइनस का 2x प्लस का x -1, 7x -3 ओवर 2x इंटू x -1 प्लस 1 इंटू x -1। तो 7x -3 ओवर 2x प्लस 1 x -1। अब आपके पास ये वैल्यू है, इसको फर्दर उसी तरह जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हमने पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व किया था, इसको करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी 7x -3 ओवर 2x प्लस 1 x -1 इज इक्वल टू a ओवर 2x प्लस 1 b ओवर x -1। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर वैल्यूज को फाइंड किया था। इसको भी कर लेंगे। तो लिखेंगे पुट। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, जब आपके पास ये वैल्यूज आ गई हैं तो फर्दर हमारे पास क्या होगा कि हमने 2x प्लस 1 और x -1 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 x -1 बोथ साइड विद इक्वेशन 2। तो आपके पास आ जाएगा 7x -3 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a इंटू x -1 प्लस b इंटू 2x प्लस 1। ये आपके पास इक्वेशन 3 होगी। अब उसी तरह पुट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2, पुट इन इक्वेशन जो आपके पास 3 है वहाँ पुट कर लेंगे जहाँ x है। तो यहाँ आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू -1/2 -3 इंटू -1/2 प्लस a इंटू -1/2 -1 प्लस b इंटू 2 इंटू -1/2 प्लस 1। अब ज़रा गौर करें, 2 से 2 कैंसिल होगा तो -1 प्लस 1 ये 0, ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से ये वैल्यूज़ बच जाएंगी। दोस्तों पुट x इज इक्वल टू -1/2 यहाँ आपने पुट करना है, जहाँ x होगा उसकी जगह -1/2 आपने पुट कर लेना है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। तो ये आपके पास हो जाएगा -7/2 -3 और इधर से आपके पास जो रिजल्ट आप बनेगा -3/2 और ये 0 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें एलसीएम ले लेंगे, -7 -6 -3/2a और -13/2 -3/2a। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा a इज इक्वल टू 13/3। ये a की आपके पास ये वैल्यू है, a इज इक्वल टू 13/3। 2 से 2 आपके पास कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। सिमिलरली अब हम क्या पुट करेंगे, पुट x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 आपके पास ये है, जहां x होगा उसकी जगह हम 1 पुट कर लेंगे। अब यहां पे हम 1 पुट करेंगे, 1 -1 ये वैल्यू 0 हो जाएगी आपके पास, प्लस b इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब यहाँ पे देखें 7 -3 और यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 3b। सो 7 -3 4 3b, सो b इज इक्वल टू 4/3। b आपके पास 4/3, a आपके पास है 13/3। अब हमने कहाँ पुट करना है, आपके पास जो हमारे पास हमने जो इक्वेशन बनाई थी यहाँ पे, जहाँ a और b की वैल्यूज़ है, हमने ये दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर लेंगे। तो फाइनल जो आपके पास रिजल्ट बनेगा 7x -3 ओवर 2x प्लस 1
एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए आपके पास था जी 13/3 इंटू 2x प्लस वन प्लस बी था 4/3 इंटू आपके पास है x माइनस वन। अब दोस्तों यहां तक तो हमने क्वेश्चन कर लिया। अब हमारे पास जो मैंने आपको बोला था कि जब हमने डिवाइड किया था तो आपके पास एक वैल्यू बची थी 3x प्लस फोर। हमने क्या बोला था कि ये जो जब हम फाइनल आंसर निकाल लेंगे तो 3x प्लस फोर को दोनों तरफ हम लिख देंगे क्योंकि इसको हमने नहीं छेड़ना। तो जब हम इसको हम ऐड करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा 3x प्लस फोर प्लस 13/3 इंटू 2x प्लस वन प्लस 4/3 इंटू एक्स माइनस वन। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने प्रॉपर को इम्प्रॉपर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी उसको हमने पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया डिवाइड करके। जब हमने डिवाइड कर लिया तो डिवाइड करने के बाद फिर सारा वही प्रोसीजर था क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी है तो आपने थोड़ा सा एहतियात से करना है। किसी भी जगह अगर प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है तो वो थोड़ा सा आपने इसको एहतियात से करना है ताकि जो क्वेश्चन है उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप दोस्तों हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेंथी है और ट्रिकी भी है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो आपने थोड़ा सा उस चीज़ को ख्याल रखना है। अब देखें कि आपके पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दोस्तों अगर हम सेम एज इट ये सारी वैल्यूज़ को लिखेंगे और इसको ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करना चाहें तो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि अगर आप ज़रा गौर करें इधर एक्स स्क्वायर है इधर एक्स स्क्वायर है इधर एक्स स्क्वायर है तो ये तो फिर क्या होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाली बात हो गई। अगर हम इसको डिवाइड भी इसके अंदर करते हैं तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर को किसी दूसरे वेरिएबल में हम शिफ्ट कर लेते हैं पुट कर लेते हैं रिप्लेस कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं जी पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा भी हो जाएगा और प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। जब हम एंड में फाइनल वैल्यूज़ निकाल लेंगे दोबारा हम ये वैल्यूज़ दोबारा रिप्लेस कर देंगे। तो हम जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है तो आपके पास क्या बनेगा ऊपर बन जाएगा आपके पास वाई प्लस ए स्क्वायर ओवर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस डी स्क्वायर। अब देखें ज़रा गौर करें अब हमारे पास जो वैल्यू है वो ज़रा प्रॉपर भी बन गई है और ज़रा आसान भी हो गई है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो अब हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब उसी तरह आपको पता है ए ओवर वाई प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ओवर वाई प्लस सी स्क्वायर प्लस सी ओवर वाई प्लस डी स्क्वायर। इसको आप वन का नाम दे दो। अब उसी तरह मल्टीप्लाई वाई प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस डी स्क्वायर बोथ साइड। जब हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहां बच जाएगा वाई प्लस ए स्क्वायर ए इंटू अब देखिए वाई प्लस बी स्क्वायर तो ख़त्म हो गया तो क्या बचेगा वाई प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस डी स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा वाई प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस डी स्क्वायर सी इंटू वाई प्लस डी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो सी इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। अब दोस्तों अब उसी तरह प्रोसीजर हमारा सारा वही है बस थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के अंदर है। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना आपने बस प्रोसीजर को फॉलो करना है और शुरू में आपने जहां एक्स केयर है वहां आपने वाई पुट कर लेना है। एंड में हम दोबारा उसी की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब आप देखें पुट वाई प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर इन 2। जहां जहां आपको y नज़र आ रहा है उसकी जगह हमने बी स्क्वायर पुट कर देना है। तो देखें यहां पे हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू अब ज़रा गौर करें कि
यहाँ आपने ज़रा देखें कि आपने y इज इक्वल टू माइनस बी स्केयर, क्योंकि ये राइट साइड पे जब वैल्यू जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू माइनस बी स्केयर अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो b भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पुट करते हैं तो c भी टोटल वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ a वाली वैल्यू बचेगी। सो a इंटू माइनस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस डी स्केयर, बाकी सारी वैल्यूज़ ज़ीरो हो जाएंगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखें ए स्केयर प्लस बी स्केयर और सी स्केयर माइनस बी स्केयर और डी स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए की क्या वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ए इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर सी स्केयर माइनस बी स्केयर और डी स्केयर माइनस बी स्केयर। ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब हम बी और सी की वैल्यूज निकालेंगे। तो उसी तरह यहां पे देखें, पुट y प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस सी स्केयर इन 2, जहां y है उसकी जगह ये हो जाएगा। अब यहां पे देखें माइनस सी स्केयर प्लस ए स्केयर और यहां आ जाएं, अब देखें ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, टोटल b बच जाएगा 0 प्लस b इंटू माइनस सी स्केयर जो b वाली वैल्यू है प्लस डी स्केयर और इधर से c भी आपके पास 0 हो जाएगा। अब जहां जहां y है वहां वहां आपने क्या पुट करना है, माइनस सी स्केयर। तो यहाँ पे आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपके पास बन जाएगा ए स्केयर माइनस सी स्केयर और यहाँ हो जाएगा b इंटू बी स्केयर माइनस सी स्केयर एंड डी स्केयर माइनस सी स्केयर। तो फाइनल b इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस सी स्केयर ओवर बी स्केयर माइनस सी स्केयर और डी स्केयर माइनस सी स्केयर। ये b की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब हम c की वैल्यू भी निकाल लेते हैं जी। यहां पे देखें, पुट y प्लस डी स्केयर इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस डी स्केयर इन 2। अब आपके पास उसी तरह माइनस डी स्केयर प्लस ए स्केयर। अब ये देखें a और b 0 हो जाएगा, सिर्फ c बचेगा। तो डायरेक्ट ही हम लिख लेंगे 0 जमा 0 प्लस सी इंटू डी स्केयर माइनस डी स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस डी स्केयर प्लस सी स्केयर। अब यहाँ पे देखें ए स्केयर माइनस डी स्केयर और इधर से c इंटू बी स्केयर माइनस डी स्केयर सी स्केयर माइनस डी स्केयर। सो अब आपके पास c ओवर फाइनल रिजल्ट ए स्केयर माइनस डी स्केयर ओवर बी स्केयर माइनस डी स्केयर सी स्केयर माइनस डी स्केयर। अब दोस्तों हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। ए भी हमने फाइंड कर लिया, बी भी फाइंड कर लिया, सी भी फाइंड कर लिया। अब तीनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, जो आपने इक्वेशन 1 बनाई है यहाँ आपने पुट कर देना है सिंपली। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसके बाद फर्दर आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है, लेकिन वो आपने खुद करना है क्योंकि फर्दर इसमें कोई, मेरे ख्याल में आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ निकाली है उससे पहले आपने क्या करना है, जहाँ एक्स स्क्वायर है उसकी जगह आपने वाई करना है। अगर आप एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट यहाँ पे नहीं करेंगे फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। तो उसी तरह बाकी सारा हमारा प्रोसीजर वही था, लेकिन जब आप वैल्यूज़ फाइंड कर लें तो उस वैल्यूज़ को आपने, वैल्यूज़ आपको फ्रैक्शन में आएगी, स्क्वायर के अंदर आएगी। तो मेरे ख्याल में वो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको कोई भी प्रॉब्लम इंशाल्लाह इसके अंदर नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए यूज़फुल होगा
और आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ आ गया है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब आप घर बैठ के ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।